थोड़ा करो वेट, कम होगा रेट। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह मिली है कि यूपी में पेट्रोल डीजल के दाम घट सकते हैं। पेट्रोल डीजल के दाम, बढ़े हुए दाम जो हैं, उसको लेकर एक बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ ने ली है। पेट्रोल डीजल पर मौजूदा वैट की जानकारी भी ली गई है। पेट्रोल डीजल से मिलने वाले राजस्व के बारे में भी जानकारी दी गई है। पेट्रोल डीजल पर लगने वाला वैट घटाने को लेकर चर्चा हुई है। 5 रुपए तक सस्ता पेट्रोल डीजल यूपी में हो सकता है, ये बड़ी जानकारी मिली है। और ऐसा कहा जा रहा है कि बैठक जो ली गई है उसमें वैट की जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ली गई है पेट्रोल डीजल पर, और ऐसे में वैट को घटाया जा सकता है जिससे कि आम लोगों को फिलहाल बढ़ी हुई कीमतों से जल्द राहत जो है योगी सरकार दे सकती है। तकरीबन 5 रुपए कम हो सकते हैं पेट्रोल डीजल पर, ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से फिलहाल सामने आई है। तो पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए रेटों से लगातार लोग काफी ज्यादा परेशान है। ज्यादा पैसा उन्हें पेट्रोल डीजल में देना पड़ रहा है और लिहाजा इसको देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक बुलाई और राजस्व के बारे में जानकारी पेट्रोल डीजल को लेकर ली, और कितना वैट पेट्रोल डीजल पर लगता है इसको लेकर भी जानकारी यहां पर इस बैठक में ली गई। और अब ऐसी जानकारी सामने आई है कि हो सकता है जल्द ही उत्तर प्रदेश में 5 रुपए पेट्रोल डीजल पर कम हो जाए, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ इसको लेकर गंभीर हैं और ऐसी उम्मीदें लग रही हैं कि लोगों को थोड़ा सस्ता पेट्रोल डीजल उत्तर प्रदेश में मिल सकता है। और हम आपको अब की ग्राफिक्स के जरिए भी ये बताते हैं कि किस तरीके से कितना रेट कहां पर बढ़ा है। और पेट्रोल डीजल की अगर बात की जाए तो दिल्ली में 108 रुपए से पेट्रोल है, जबकि डीजल की 97.02 रुपए कीमत इस वक्त है। इसके अलावा मुंबई की बात की जाए तो 114.14 रुपए ये है, और डीजल 105.12 रुपए मुंबई में है। कीमत हम आपको बता रहे हैं सिलसिलेवार कहां पर कितना पैसा देना पड़ता है। कोलकाता में 108.78 रुपए इसकी कीमत है। डीजल की 100.14 रुपए कोलकाता में कीमत, यानी कि इतने पैसे यहां के लोगों को चुकाने पड़ते हैं पेट्रोल और डीजल के लिए। तो ये हम आपको सिलसिलेवार बता रहे हैं। चेन्नई की बात करते हैं, पेट्रोल 105.13 रुपए है, जबकि डीजल 101.25 रुपए यहाँ पर है, यानी कि इतनी कीमत चेन्नई वासियों को पेट्रोल और डीजल के लिए चुकानी पड़ती है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये फिलहाल बढ़ी हुई कीमतें लोगों को परेशान कर रही है। नोएडा में पेट्रोल 105.4 रुपए लीटर है। इसके अलावा डीजल 97.64 रुपए लीटर नोएडा में है। हालांकि अब लखनऊ की हम बात करेंगे, जहां पर 105.18 रुपए लीटर है पेट्रोल, डीजल है 97.45 रुपए लीटर। तो ये डिजिट के जरिए हम आपको बता रहे हैं कितना चुकाना पड़ता है पेट्रोल। आगरा में 104.94 रुपए लीटर चुकाना पड़ता है, जबकि 97.2 रुपए लीटर यहाँ पर आगरा में डीजल के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। इसके अलावा वाराणसी में पेट्रोल की कीमत 106.02 रुपए लीटर है, डीजल की कीमत है 98.22 रुपए लीटर। ये वाराणसी का रेट हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा गोरखपुर की भी बात करते हैं, पेट्रोल के लिए आपको यहाँ पर 105.23 रुपए लीटर चुकाने पड़ते हैं। झांसी में 104 रुपए आपको तकरीबन देने पड़ते हैं, डीजल के 97 रुपए आपको तकरीबन झांसी में देने पड़ते हैं। ये पूरा आंकड़ा हम आपको इस वक्त दे रहे हैं। मेरठ में 104 रुपए प्रति लीटर है। इसके अलावा डीजल 97 रुपए लीटर मेरठ में है। इतनी कीमत मेरठ वासियों को यहाँ पर पेट्रोल और डीजल के लिए चुकानी पड़ती है। सिलसिलेवार हम आपको बताते जा रहे हैं कितनी कीमत कहां पर किस जिले में चुकानी पड़ती है। बस्ती की अगर बात की जाए तो पेट्रोल के लिए तकरीबन 105 रुपए यहाँ पर देने पड़ते हैं, और डीजल के लिए 98 रुपए यहाँ पर देने पड़ते हैं अगर आपको डीजल खरीदना है तो। भारी लगातार संख्या बढ़ रही है डिजिट की। लेकिन अयोध्या की बात करें तो यहाँ पर भी ये कुछ रेट महंगा ही है। 105 रुपए लीटर यहाँ पर देना पड़ता है पेट्रोल के लिए, जबकि डीजल के लिए यहाँ पर 97 रुपए लीटर है। इसके अलावा कानपुर में 104 रुपए लीटर है और डीजल है 97 रुपए लीटर। अभी फिलहाल चर्चा चल रही है कि हो सकता है उत्तर प्रदेश में कम हो ये पैसे, 5 रुपए घट सकते हैं, क्योंकि बैठक इसको लेकर ले ली गई है। लेकिन हम आपको सिलसिलेवार हर जिले के बारे में बता रहे हैं किस जिले में कितने पैसे जो है यहाँ पर चुकाने पड़ते हैं। सीएम योगी की वित्त अधिकारियों के साथ बैठक हुई है राहत को लेकर, कि राहत कुछ लोगों को यहाँ पर मिलती भी ताकि नजर आए। लखनऊ में सीएम आवास पर यह अहम बैठक हुई है, और इस बैठक में जो है ये फैसला लिया गया है कि आने वाले समय में शायद राहत जो है लोगों को यहाँ पर दे। डीजल पेट्रोल की कीमतों को लेकर चर्चा हुई है, वैट यहाँ पर पूछा गया, राजस्व कितना आता है, तमाम चीजें यहाँ पर पूछा गया है। और इस वक्त हमारे साथ मयूर ज्यादा जानकारी के साथ है। मयूर का सीधे रुख कर लेते हैं। मयूर, लोगों के लिए एक बड़ी राहत यहां पर होगी अगर कुछ पैसे कम हो जाते हैं, क्योंकि जाहिर है ये नाराजगी भी एक टाइम पर निकलकर लोगों के बीच आती है कि लगातार पैसे बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल पर। रोजमर्रा की चीजें हैं, अपने वाहन से लोग यहां पर जाते हैं तो रोज भरवाना भी पड़ता है। लेकिन अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो बैठक ली, अगर पैसे कम होते तो बड़ी राहत होगी यहां पर।
बिल्कुल, देखिए बड़ी राहत मिल सकती है। और जिस तरीके से हाल ही कुछ दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, ऐसा पहली बार हुआ है। इतनी तेजी से पहले इसके पहले दाम नहीं बढ़े थे। 104 रुपए में लगभग लखनऊ में पेट्रोल है। और ये ऐसी चीज है कि रोज लोगों को काम पर जाना है तो पेट्रोल डीजल भराना ही है। तो कहीं ना कहीं जेब का जो खर्च है वो उस पर ज्यादा प्रभाव पड़ रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो जनता की गुहार थी और जो नाराजगी थी, इसको सुना है और अपनी बैठक की है। बैठक करने के बाद ये तय हो सकता है कि लगभग 5 रुपए तक के जो दाम है पेट्रोल डीजल के वो गिर सकते हैं, क्योंकि जो वैट है, जो यूपी सरकार जो टैक्स लगाती है, उसमें कहीं ना कहीं कमी की जा सकती है। वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो पेट्रोल डीजल को लेकर विपक्ष भी भाजपा सरकार पर हावी है और ये कहते नजर आते हैं कि जब कांग्रेस सरकार थी या सपा सरकार थी तो यही भाजपा सरकार धरना देती थी कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, और जब अब इनकी सरकार है तो इनको ये नहीं दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं चुनाव करीब है, ऐसे में लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी और ना बढ़े, इसको लेकर बहुत जरूरी हो जाता है कि बैठक की जाए और कहीं ना कहीं थोड़ी सी पेट्रोल डीजल में राहत दी जाए। क्योंकि अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो और भी चीजों पर इफेक्ट पड़ता है, उनके दाम भी बढ़ जाते हैं, तो महंगाई इसी वजह से भी बढ़ रही है। तो जरूरी है कि इस समय पेट्रोल डीजल के दाम कम किए जाएं ताकि लोगों को राहत मिले। और जिस तरीके से सिर्फ पेट्रोल डीजल ही नहीं, सीएनजी, पीएनजी, नेचुरल गैस, तमाम सारी चीजों के दाम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। जरूरी है इस पर लगाम लगाना। बिल्कुल, जाहिर तौर पर मयूर बेहद जरूरी है इस पर लगाम लगाना ताकि आम आदमी को राहत यहां पर मिल पाए।